हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के इस क्लास में भैया हम सभी देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका कि नाम है दैनिक जीवन में रसायन। इस पर आधारित अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। बने रहिएगा क्लास में एंड तक। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, किसकी अभिक्रिया कास्टिक सोडा से कराने पर साबुन बनते हैं? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है कार्बोनिल यौगिक, दूसरा है अल्कोहल, तीसरा है फिनॉल और चौथा विकल्प है भैया एस्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, एस्टर। एस्टर की अभिक्रिया जब कास्टिक सोडा के साथ कराई जाती है तब क्या प्राप्त होता है? साबुन प्राप्त होता है। बात करें एस्टर के केमिकल फार्मूले की तो इसका केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है RCOOR। जहां पर ये जो R है भैया, ये एल्किल ग्रुप हो सकता है या फिर एरिल ग्रुप हो सकता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का मिश्रण किस ईंधन की संरचना है? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है CNG, दूसरा है उत्पादक गैस, तीसरा विकल्प है जल गैस और भैया चौथा विकल्प है पेट्रोलियम गैस। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, उत्पादक गैस। नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण किस ईंधन की संरचना है? उत्पादक गैस की संरचना है। यदि हम यहीं पर बात करें जल गैस, वाटर गैस की, तो यहाँ पर भैया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण जो है वो जल गैस की संरचना होती है। और यदि हम बात करें पेट्रोलियम गैस की, तो पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? वो भी लिक्विड पेट्रोलियम गैस की। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे मानवीय क्रियाकलाप का नाम बताइए जिसके परिणाम स्वरूप क्या मृदा प्रदूषण होता है? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है वनोन्मूलन, दूसरा है जल निकायों में वाहित मल डालना, क्या ये है भैया? तीसरा है बड़ी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का उपयोग और चौथा विकल्प है वाहन से निकलने वाले गैस। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, बड़ी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का उपयोग है जो हमारे द्वारा किया जाता है। एक प्रकार का क्रियाकलाप है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जिसके परिणाम स्वरूप मृदा प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण के अन्य कारणों की बात करें तो उद्योग से, इंडस्ट्रीज से निकलने वाले अपशिष्ट हैं, अम्लीय वर्षा है जो कि मृदा प्रदूषण का कारण बनती है। अगला प्रश्न है, धावन सोडा या फिर आपसे यहाँ पर पूछ सकता है वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है सोडियम क्लोराइड NaCl, दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और चौथा विकल्प है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये क्या है? धावन सोडा या फिर वाशिंग सोडा का क्या रासायनिक नाम है? अगला प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है सिट्रिक अम्ल, दूसरा है एस्टिक अम्ल, तीसरा है ग्लाइकोलिक अम्ल और चौथा विकल्प है लैक्टिक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी, लैक्टिक अम्ल।
दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। वहीं पर यदि हम बात करें किसकी, सिट्रिक अम्ल की, किसकी भैया, सिट्रिक अम्ल की, तो ये किस में होता है, ये आपका होता है संतरे में। दूसरा है एस्टिक अम्ल, इसकी बात करें तो ये आपका सिरके में होता है। और बात करें यदि हम ऑक्जेलिक अम्ल, एक होता है ऑक्जेलिक अम्ल, वो किस में, टोमेटो यानी टमाटर में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यौगिक को क्या कॉस्टिक सोडा के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में किस यौगिक को कॉस्टिक सोडा के रूप में जानते हैं। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है NaOH, दूसरा है NaHCO3, तीसरा है NaCl सोडियम क्लोराइड और चौथा विकल्प है आपका Na2CO3। इसके बारे में भैया तो अभी हमने ऊपर अध्ययन किया। अब आप सभी लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भैया आपका NaOH। इसे किसके रूप में, कास्टिक सोडा के रूप में जानते हैं। अब भैया यदि आपसे यहाँ पर पूछ ले कास्टिक पोटास को किसके रूप में जानते हैं, तो KOH को किसके रूप में, कास्टिक पोटास के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन और चौथा विकल्प है आपका कार्बोहाइड्रेट। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, आयोडीन टेस्ट प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः जनरली कहा जाता है। क्या चार विकल्प है इसके लिए। पहला है जिप्सम, दूसरा है आपका बेकिंग सोडा, तीसरा विकल्प है धावन सोडा और चौथा विकल्प है आपका स्लैग्ड लाइम। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी, बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस और CNG का मुख्य घटक मेन कंपोनेंट क्या है। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है प्रोपेन, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा है मीथेन और चौथा विकल्प है आपका एथेन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, मीथेन। मीथेन के किसके केमिकल फार्मूले की बात करें तो CH4 होता है। ये किसका मुख्य घटक है, बायोगैस और CNG का मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट है। अंतिम प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा बुखार को कम करने वाली दवा के रूप में जानी जाती है। प्रश्न क्या है एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा बुखार को कम करने वाली दवा के रूप में जानी जाती है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है एंटीसेप्टिक, दूसरा है एंटीपायरेटिक, तीसरा है एंटीबायोटिक दवाओं और चौथा है भैया ऊपर के सभी। क्या लगता है आपको, ऊपर के ये तीनों विकल्प बुखार को कम करने वाली दवा के रूप में जानी जाती है। बिल्कुल नहीं भैया, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प बी आपका एकदम सही हो जाएगा, एंटीपायरेटिक। ये क्या है, बुखार को कम करने वाली दवा के रूप में जानी जाती है। बाकी आप एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक से भली भांति परिचित हैं। स्टूडेंट्स कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एक ऐसे शानदार क्लास में। जय हिंद।